बोकारो में पटेल सेवा संघ के द्वारा सेक्टर 9 स्कूल में किया गया आम सभा का आयोजन। यूं तो पटेल सेवा संघ कई बार अपने आपसी विवादों के चलते चर्चा में रही है, जिसे अब आम सभा करके 2025 के चुनाव की तैयारी में लग गया है। इस आम सभा को लेकर वर्तमान में पटेल सेवा संघ के अध्यक्ष मनोज सिंह ने बताया कि 2025 में होली के बाद चुनाव कराने की तैयारी हम कर रहे हैं। उसी के लिए यह आम सभा का आयोजन किया गया है, क्योंकि अभी 2024 विधानसभा चुनाव है और आचार संहिता लगी हुई है। इसलिए 3 महीने के बाद हम विधिवत सदस्यता अभियान चलाएंगे और उसके माध्यम से अपने समाज के हर वह तबके के लोगों को जोड़ेंगे जिन्हें अभी तक पूर्व के कमेटी नहीं जोड़ पाई है। उन्होंने पूर्व के विवादों के ऊपर बताते हुए कहा कि पूर्व में जो फर्जी चुनाव कराया गया है उसके ऊपर हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लेते हुए 3 लोगों के ऊपर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही अन्य 9 लोगों के ऊपर भी लीगल कार्रवाई हुई। पूर्व की कमेटी के द्वारा पटेल सेवा संघ को किस तरह से बर्बाद करके गबन करने का काम किया गया, उसकी भी पूरी जानकारी हम आम सभा के द्वारा देने का काम कर रहे हैं, ताकि लोग जागरूक और सतर्क हो सके। पिछले 4 सालों में आम सभा नहीं हुई थी, इसलिए जो लोग हमसे दूर हो गए हैं या विभिन्न कारणों से अलग हो गए हैं, उन सभी को फिर से जोड़ा जा सके। इस उद्देश्य को आम सभा के माध्यम से करने की पूरी कोशिश की जा रही है। आम सभा के माध्यम से अपने सभी सदस्यों को, आजीवन सदस्यों को, आम आवाम को एक सूचना देना और जागरूक करते हुए कि हमारा पटेल सेवा संघ में वर्तमान की क्या स्थिति है, वर्तमान स्थिति और पूर्व के कुछ कमेटी के द्वारा या एसएमसी के चेयरमैन और सेक्रेटरी के द्वारा क्या क्या गबन किया गया और किस तरीके से पटेल सेवा संघ के धरोहर को बर्बाद किया जा रहा है, उसकी टोटल बायोडाटा हम आम सभा के माध्यम से अपने मंतव्य में लोगों को देंगे। और बहुत जल्द मैंने आम सभा का जो पर्ची डाल के रखा है सोशल मीडिया के माध्यम से या घर घर तक पहुंचाया है, उसमें साफ है 25 से 30 के लिए 2018 में चुनाव होकर के हम अध्यक्ष बन करके आए थे। बीच में यहाँ का करप्शन और भ्रष्टाचार को देखते हुए डीसी मुतंजय सरनवाल सर से हम रिक्वेस्ट कर करके और एसडीओ साहब को नियुक्त कराए। फंडिंग बिना उनके अप्रूवल का यहाँ से फंडिंग नहीं, सर 24 घंटा लोग चोरी करता है, संस्था को बर्बाद करने की कोशिश है। उसके बाद हम इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, लेकिन पटना केंद्रीय कार्यालय के द्वारा समाज के वरिष्ठ लोगों के द्वारा हमको फिर से आमंत्रित कर करके कि अभी आप निवर्तमान अध्यक्ष के रूप में सारा कमान को संभालते हुए, सारा कुछ संभालते हुए और आप चुनाव मद में जा करके और तीनों स्कूल को एक सूत्रों में बांध करके पूरी तरीके से सही कर करके जरूरी पड़े तो प्रशासनिक कार्रवाई वैसे लोगों पे करते हुए और 25 से 30 की चुनाव का आप घोषणा करके आप अपने अध्यक्षता में चुनाव कराएं। तो हमें लगता है कि 2025 में होली के बाद हम लोग चुनाव कराने की तैयारी कर रहे हैं। उसी के लिए आम सभा है और ये 3 महीने 4 महीने में जो भी आचार संहिता लग गया है, इसमें विधिवत हम लोग अपने तक पहुंच करके सदस्यता अभियान चलाएंगे। सदस्यता अभियान के माध्यम से हम अपने समाज के हर वो तबका को जोड़ेंगे जो अभी तक पूर्व की कमेटी नहीं जोड़ पाई है। हमारा संख्या 1000 का नहीं है। वर्तमान कुछ लोग फर्जी चुनाव कराने और काबिज होने के ख्याल से 1000 का 1200 का सदस्यता अभियान घर घर जा करके अपने लोगों को चयनित कर करके वैसे लोगों का सदस्यता अभियान चलाएं, ताकि हम इलेक्शन बाहर में कहीं भी करा करके अवैध तरीके से हम काबिज हो जाएं। लेकिन दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है। इस तरीके से कार्य नहीं किया जा सकता है। हाई कोर्ट का भी निर्देश हुआ, पूर्व के जो फर्जी चुनाव जो कराया गया उसका हाई कोर्ट से 3/9 को निर्देश हुआ है कि आप रजिस्ट्रार के पास जाइए। और ये लोग विभिन्न स्कूल में जाकर के उपद्रवी का काम करते हैं। बेरमो अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा भी इन लोगों के खिलाफ बायाप्ते अवांछित लोग स्कूल में कमलापुर नहीं घुसे, इस तरीके का कार्रवाई किया है। बायाप्ते कसमार थाना में 9 लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुआ है। प्रशासन उसकी जांच भी कर रही है। पिछले 4 सालों में आम सभा नहीं हुआ। ये कार्यक्रम करने के पीछे मेरा पहला मानसिकता यही है कि हम सब अपने वैसे लोगों को जोड़ना चाहते हैं जो दूर हो गए हैं, जो अलग हैं, विभिन्न कारणों से अलग है, जो गुटबाजी हो गया है, उस सभी को जोड़ने के ख्याल से ये आम सभा बुलाया गया है।